नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्ण चौहान है जी। कहाँ से आए हैं सर? मैं हिसार का रहने वाला हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं बचपन से ही, जब मैं 5 साल का था, देवी दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु महेश और जो मेरे कुल के जो इष्ट देवी देवता हैं, मैं उनकी भक्ति करता आ रहा हूँ जी। जैसा कि सर आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे, व अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो इन सभी साधनाओं से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? मैं इन ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता था, लेकिन मुझे इनकी भक्ति करते करते भी किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा था। मैंने इतनी इनकी भक्ति करी है। मैं बचपन से ही विष्णु जी की भक्ति करता आ रहा हूँ, नारायण नारायण का जाप करता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे मन में मतलब किसी भी प्रकार की कोई शांति या घर में किसी भी प्रकार का कोई लाभ, मतलब मेरी गृहस्थी में जो लाभ है, मेरी गृहस्थी के अंदर कोई भी सुख शांति मुझे नहीं मिली। मैं इन सब से इतना परेशान हो चुका था भगत आत्मा, मैं इन सब से इतना दुखी हो गया था कि मैं ये देख रहा था कि पूर्ण परमात्मा जो संत बता रहे हैं, जो पूर्ण परमात्मा है वो कहाँ है, उसकी भक्ति कहाँ है। अगर वो पूर्ण परमात्मा है तो हम इतना दुख क्यों झेल रहे हैं? अगर वो पूर्ण परमात्मा है तो हमें मिलता क्यों नहीं है? मेरी पत्नी है, वो मतलब भक्ति करते करते भी बड़ी दुखी थी। मैं इन सब की भक्ति भी कर रहा था और दुखों को भी झेल रहा था। जब से मैं इन देवी देवताओं की भक्ति कर रहा हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा था। मैं जब से मेरी शादी हुई थी, 2005 में मेरी शादी हुई, जैसे ही मुझे पहला बच्चा प्राप्त हुआ तो वो मेरा बच्चा हरदम हॉस्पिटल में रहता था। उसके बाद मुझे दूसरा बेटा प्राप्त हुआ। मैं एक बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाता था तो दूसरा बच्चा बीमार हो जाता था। इसी प्रकार जो है मैं उनकी हॉस्पिटल से लाके इनको हॉस्पिटल लाना ले जाना, इसी में मैं बड़ा दुखी रहा। मुझे किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा था, जबकि मैं इनकी मन से बड़ी भाव से भक्ति कर रहा था। देवी दुर्गा के मैं नवरात्रि भी रखता था, ब्रह्मा विष्णु महेश का जाप भी करता था, अपने इष्ट देवी देवताओं के भी कुल की जो अपने इष्ट देवी देवता उनकी भी मैं भक्ति बड़े भाव से करता था, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा था। इन सभी भक्ति को करते करते भी मेरी पत्नी जो है उसको पथरी की दिक्कत बन गई। पथरी का इलाज जो मैंने देसी दवाइयों से करवाया, मैंने हर जगह धक्के खाए। मैंने इनसे भी प्रार्थना करी, मैंने इनसे बड़ी मिन्नतें करी कि मेरी पत्नी की पथरी ठीक कीजिए। देवी दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु महेश से मैंने बड़ी प्रार्थना करी, लेकिन मेरी जो घरवाली है उसकी पथरी कहीं भी ठीक नहीं हुई। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं सन 2010 में आया। मैं जिस दुकान पे मैं काम करता था, वहाँ के जो मेरे भाई साहब हैं, उन्होंने मुझे परमात्मा के बारे में बताया। तो परमात्मा के बारे में उन्होंने मुझे लगभग सन 2008 से वो मुझे बता रहे थे, लेकिन मैं उनकी एक भी बात समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे अहंकार था कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी दुर्गा, जो मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ, तो मुझे अन्य किसी देवी देवता की भक्ति नहीं करनी चाहिए। मेरी बड़ी आस्था थी उनके अंदर, मैं उनको सब कुछ मानता था, जबकि उनकी भक्ति करते करते मुझे लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं फिर भी अपनी ईगो जो है, अज्ञान जो है, मैं अपने अज्ञान में रहते हुए मैं इनकी भक्ति करता रहा। भाई साहब मुझे समझाते रहे कि भाई पूर्ण परमात्मा इस संसार में आए हुए हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं ज़रूरत है, क्योंकि मेरा जो अज्ञान है और मेरा अहंकार है वो अड़ा रहा। जब इन दिक्कतों से मैं बहुत परेशान हो गया था, वो जो बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, जो मेरी समस्याएं थी, तब मैंने आखिरकार मैंने भाई साहब से प्रार्थना की कि भाई साहब मुझे आप सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के पास ले चलो और नाम दीक्षा दिलवा दो। तब भाई साहब ने कहा कि भाई अभी आप और देख लो, इन देवी देवताओं के भरोसे जो अभी आप बैठे थे, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप एक बार और चेक कर लो, अभी आप और समय लगाओ इन देवी देवताओं की पूजा में। परंतु मैंने भाई साहब से प्रार्थना की कि भाई साहब मुझे प्लीज़ आप सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में ले चलो, मैं अब और दुख नहीं झेल सकता। तब सन 2010 में दास को सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण प्राप्त हुई। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद सबसे पहला जो मैं लाभ बताऊं तो मुझे आध्यात्मिक लाभ मिला कि मेरा जो जन्म और मरण, मैं बचपन से ही भक्ति करता आ रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं जब 5 साल का था, मैं राम नाम का जाप करता था,
नारायण नारायण का जाप करता था। जैसा कि मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि बेटा भगवान का नाम लेना चाहिए, तो मैं रात्रि को राम नाम का जाप करके सोया करता। तो मुझे बचपन से ही मेरे मन के अंदर जो मोक्ष शब्द का जो है, मैं बचपन से रामायण गीता का अध्ययन भी किया। जैसे रामायण का आता था एपिसोड आता था तो मैं देखता था बड़े भाव से। तो मोक्ष शब्द जो है मेरे माइंड में अटका हुआ था, तो मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहा था। तो जब मैं परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया, तो मुझे वो इस बारे में पता लगा कि मोक्ष क्या है और मोक्ष हमें कहाँ से मिलेगा, कौन दे सकता है। तो सर मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि मुझे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के पास आने के बाद सबसे बड़ा जो लाभ मिला वो मिला आध्यात्मिक लाभ, के मोक्ष की गारंटी मिली मुझे वहाँ, कि जी जो साधना सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं वो शास्त्रों में प्रमाणित है, वेदों में प्रमाणित है, ग्रंथों में प्रमाणित है। जितने भी संतों को परमात्मा मिले हैं उन सभी संतों से वो प्रमाणित है। तो मुझे सबसे पहला लाभ तो आध्यात्मिक लाभ मिला। दूसरा जो भौतिक लाभ, जो अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे घर में मैंने आपसे पहले बताया कि मैं बचपन से संघर्ष करता आ रहा हूं। धन का बड़ा अभाव था, दिक्कतें थी। उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद भी मैं हॉस्पिटलों के चक्कर काटते काटते बड़ा परेशान हो गया था। एक बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाता था, दूसरा बच्चा तैयार हो जाता था, दूसरे को करा के लाता था, तीसरा बच्चा फिर तैयार हो जाता था। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। लेकिन सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आने के बाद मुझे आध्यात्मिक लाभ तो मिला ही मिला। जब ये अगर आप भौतिक लाभ की बात करें तो सबसे पहला सुख मुझे मिला कि मेरी गृहस्थी जो है, मैं पहले अपनी जब मैं इन देवी देवताओं की जब पूजा करता था, तब आप मुझे मेरे पड़ोस में जाके पता कर सकते हैं कि मैं अपनी घरवाली को बहुत पीटता था। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध था। मैं घरवाली को इतना पीटता था कि पड़ोसी आकर छुड़वाते थे। पड़ोसी बोलते थे कि भाई अब इसको छोड़ दे, अब ये मारेगा क्या इसको। लेकिन मेरा क्रोध तब भी शांत नहीं होता था, मैं उसको बहुत मारता था। लेकिन परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद दास को आध्यात्मिक लाभ जब मिला, तब मुझे परमात्मा का जो ज्ञान है वो ज्ञान मेरे सामने अड़ गया। उन्होंने मुझे जो दीक्षा दी, जो ज्ञान दिया, उसके आधार पर जो मेरा क्रोध था, जो मेरा अहंकार था, वो समाप्त हो गया। और मेरे घर के अंदर, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भौतिक लाभ, मेरे घर के अंदर इतनी सुख शांति हो गई कि पड़ोसी आकर पूछते हैं कि भाई आपके घर में इतनी शांति कैसे है। मैं जब परमात्मा से जुड़ा नहीं था तो मेरे जो है हाथ बड़ा टाइट था, पैसे की दिक्कत थी, हर तरह से मैं बड़ा परेशान था। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आने के बाद मुझे आध्यात्मिक लाभ, भौतिक लाभ बहुत मिले। अगर मैं आपको गिनवाऊं तो शायद गिनती में नहीं आ सकते वो। मुझे पल पल जो है, मतलब पल पल परमात्मा के लाभ मिलते हैं। मेरी जो मिसिज थी, जो मेरी घरवाली है, उसको पथरी की दिक्कत थी, तो परमात्मा से प्रार्थना की गई कि परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी आप दया करें। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरी जो घरवाली है उसकी पथरी जड़ से ख़त्म कर दी। अब ना तो घरवाले को कोई दिक्कत है, ना मुझे दिक्कत है जी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये तो मुझे भौतिक लाभ मिले हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मेरे घर के अंदर अशांति थी, पैसों का अभाव था। परमात्मा के चरणों में आने के बाद दास अब परमात्मा की दया से अब बहुत अच्छा, मालिक की दया से काम मिला हुआ है और पैसों की कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह से परमात्मा ने सुख घर में कर रखा है। परमात्मा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ उस बंदी छोड़कर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का, जो परमात्मा ने दया करी। सर, जो श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दास संदेश तो देने लायक नहीं है। मैं तो जगत से प्रार्थना कर सकता हूँ कि जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो परमात्मा की तलाश में लगे हुए हैं, जगह जगह भटक रहे हैं, अनेकों पंथों में जो परमात्मा प्राप्ति के लिए लग रहे हैं, तो मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि आप सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें, उनका ज्ञान टीवी पर देखिए, उनके लिटरेचर पढ़िए, उनके द्वारा बताया गया जो ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, वो आप ज़रा ध्यान से सुने। बिल्कुल बड़े आप तरीके से उनको, उस ज्ञान को अगर आप समझेंगे तब आपको पता लगेगा
कि सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कैसा है, वो क्या ज्ञान दे रहे हैं। मैं तो जगत को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको भगवान पूर्ण परमात्मा चाहिए तो वो आपको केवल सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं या मिला सकते हैं उनसे। सभी से यही प्रार्थना करूँगा कि आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं और कितने पैसे देने होंगे? सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आप जी को किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। जो व्यक्ति ये कहता है कि सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पैसे लगते हैं, वह बहुत ही निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु दीक्षा लेने के किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, बल्कि अगर आप उनसे नाम दीक्षा लेंगे, नाम दीक्षा देते समय जो सामग्री हवन पूजा करने की जो सामग्री दी जाती है वह बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है, बिना किसी शुल्क के। सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आपके जो टीवी चैनल पर जो नंबर, मोबाइल नंबर चल रहे हैं, आप जी उनसे संपर्क करें। उन नंबरों से संपर्क करेंगे तो वह जो आश्रम के जो सेवादार हैं वो आपको आपके नज़दीकी केंद्र का, नाम दीक्षा केंद्र का पता बताएंगे। आप वहां जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।